चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बक्सर में भारी बवाल हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर पावर प्लांट के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, यहां किसान मुआवजे की मांग को लेकर 86 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि कल रात पुलिस वाले किसानों के घर में घुस गए, उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद किसान उग्र हो गए और ये पूरा हंगामा। बताया जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई, जिसके लिए किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा यहां पर खड़ा हो गया। जब कल आरोप पुलिस पर यह है कि किसानों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस की बर्बरता के बाद किसान भी भड़क गए और आज किसानों ने आगजनी की, यहां पर हंगामा किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बक्सर की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यहां ये मामला पूरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। किसानों की मांग है कि इन्हें इनकी जमीन का मुआवजा मिले और उसी मुआवजे की मांग कर रहे थे। ये 86 दिनों से ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कल पुलिस किसानों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करती है, जिसके बाद ये किसान उग्र हो जाते हैं और उसके बाद किसानों ने देखिए किस तरीके से यहां पर हंगामा किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आज जब हंगामा वहां पर हुआ है, आगजनी की गई, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे लेकर पुलिस पर आरोप बड़े लग रहे हैं कि पुलिस ने कल किसानों के घर में घुसकर, जो प्रदर्शन कर रहे थे जो किसान, उनके घर में घुसकर यहां पर मारपीट की, जिसके बाद किसानों का गुस्सा आज किस तरह इन गाड़ियों पर टूट पड़ा, जहां आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दरअसल पुलिस की पिटाई से किसान बेहद भड़के हुए हैं और इसी की वजह से आज ये पूरा हंगामा, कल पुलिस ने पीटा और आज भड़के किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं उग्र तरीके से। इस पर अपडेट क्या है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रकाश, इस वक्त स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, मुआवजे पर संग्राम बिहार में। देखिए, अभी मेरी बात हुई है मनीष कुमार जो एसपी है बक्सर के, तो उन्होंने बताया है कि उनके पास भी वो वीडियो आया है और वीडियो में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ज्यादती पुलिस की तरफ से की गई है। अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि एफआईआर जो दर्ज की गई थी उसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही थी और उसी कार्रवाई के तहत पुलिस चारों तरफ जा करके गिरफ्तारी कर रही थी। हालांकि पुलिस पर भी पथराव हुआ था, कल भी हुआ था और आज अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुछ प्रदर्शनकारी हैं वो मुख्य द्वार पर पहुंच गए थे और जो गेट है, मेन गेट, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी सिलसिले में आगजनी की गई थी। तो अब पुलिस वहां पर पहुंच करके पूरे मामले के बारे में उनका कहना है एसपी का कि वो नियंत्रण में ले लिया गया है और आगे पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस को भर दिया गया है। आगे किसी तरह की ऐसी आशंका से उन्होंने इनकार किया है कि अब ज्यादा हंगामा होगा। प्रकाश, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, 86 दिनों से यह प्रदर्शन हो रहा था, आखिर स्थिति इतनी बिगड़ कैसे गई कि आज यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि गाड़ियों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई है, पुलिस पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। जो थर्मल पावर के अधिकारी हैं उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ पर काम करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहा गया था। और जो मुआवजा की बात है, तो पुलिस का कहना है कि वो सरकार देखेगी, सरकार और किसानों के बीच की बात है, लेकिन थर्मल पावर के जो काम में ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे उनमें कार्रवाई करने के लिए शिकायत की गई थी और जिसके आधार पर पुलिस कल रात में कुछ किसानों के घर पर गई थी कि इन लोगों ने बाधा उत्पन्न किया है, काम करने से रोका है। तो उसी कार्रवाई के तहत पुलिस आज भी जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ लाठीचार्ज और फिर उन्हें संभालने के लिए जो कुछ किया जा सकता था पुलिस कर रही थी। तो अब ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और चारों तरफ पुलिस है। अब सरकार और किसानों के बीच जो मामला चल रहा है उसमें सरकार को देखना होगा। ये मांग आप बताएंगे हमारे दर्शकों को प्रकाश की आखिर इनकी तरफ से मांग क्या की जा रही है, जिससे प्रशासन या तो पूरा नहीं कर पा रहा है या फिर अभी इस पर गौर किया जाना है आगे? देखिए, ये मांग जो है, इनका कहना है कि जो पाइपलाइन गंगा नदी के किनारे किनारे थर्मल पावर तक जा रहा है उसमें किसानों का जमीन आ रहा है और उस जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इनकी मांग थी कि 2022 में जो रेट है उस इलाके में और उस जमीन का, चाहे वो मुख्य मार्ग पर हो चाहे किनारे में हो, जो अलग अलग दर है उस दर से आज के हिसाब से देना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है सरकार उन्हें 2013 के हिसाब से उन्हें दे रही है दर, जमीन के बदले जो मुआवजा देना है। तो इसी को लेकर किसानों और सरकार के बीच में मतभेद था और विवाद कई दिनों से चला आ रहा था।
और इसी विवाद ये आज उग्र प्रदर्शन के रूप में ले लिया है। और जो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि कैसे पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है और जो तमाम जो वहाँ बाकी वाहन है जिस पर पत्थरबाजी की गई है उसी के तहत हुआ है। अब सरकार और किसानों के बीच जो मामला अभी तक फैसला नहीं हुआ, ये विवाद है। इस हंगामा के बाद अगर सरकार जागती है और उन दोनों में समझौता होता है तभी मामला खत्म होगा, लेकिन किसानों का कहना है कि वो आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए। तो प्रकाश पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस तरह के हालात अगर यहाँ पर बिगड़े हैं तो वो स्थिति क्यों बनी है यहाँ पर, इस पर नजर हमारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।